नमस्कार। हमने हमारे पूर्व वीडियो में देखा रसायन शरीर पे कैसे असर करते हैं। वो द्रव्य जो श्रेष्ठ धातुओं का निर्माण करते हैं उनका रसायन कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आचार रसायन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हेल्दी लाइफ। बिना औषध सेवन के केवल आचरण मात्र से ही हम रसायन का लाभ प्राप्त कर लें, उन सारे चेष्टाओं को आचार रसायन के अंतर्गत आचार्य चरक ने माना है। पहले भी बताया था, रस और आयन दो शब्दों से रसायन बनता है। रस मतलब पोषण, आयन मतलब सूक्ष्म कोशिकाएं, चैनल जो हमारे बने हुए हैं, मतलब रसायनी जिसको हम कहेंगे। मॉडर्न में भी कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान भी कहता है यू आर एज ओल्ड एज योर आर्टरीज। आर्टरी को हम रसायनी कहते हैं। तो हमारी रसायनियाँ कैसी हैं, उनमें रस कैसा है। अगर श्रेष्ठ रस है, लाभोपायो ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम, तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, हम बुढ़ापे से दूर रहेंगे, रोगों से दूर रहेंगे और हम दीर्घायु प्राप्त करेंगे। अगर इसके साथ एक शब्द लग जाता है आचार रसायन, तो ऐसे कर्म, ऐसी चेष्टाएं, ऐसे आचरण जो रसायन के गुण दे दें हमको, तो बिना औषधि के सेवन किए ही रसायन सेवन का लाभ मिल जाए, ऐसे चेष्टाओं को आचार रसायन के अंतर्गत आती हैं। अगर हमारे आचरण अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, तो हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर को स्वस्थ रहने में अगर तीन चीज़ों का मुख्य योग होता है, आहार, निद्रा और आनंद का। आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि आहार का योगदान 11%, निद्रा का योगदान 21% और आनंद का योगदान 61% है। स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खान पान ही ज़रूरी नहीं है, अच्छा रहन सहन ही ज़रूरी नहीं है, अच्छे आचार विचार भी ज़रूरत है। तो वो अच्छे आचार विचार हमारे एंडोक्राइंस को सीधे तौर पर असर करते हैं, उन्हीं को हम आचार रसायन के अंतर्गत मानते हैं। इसलिए आचार रसायन अगर कहा जाए संक्षेप में, तो हमारी आचरणों की एक संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करने में योगदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम अहिंसा, सत्य, जप, तप, मंत्र आदि को आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा गतिविधियां करते हैं ऐसी, तो हमारे मन पे बहुत उम्दा असर आता है और वो मन पे आया हुआ असर हमारे शरीर पे भी आता है। क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर व्याधियाँ, जीर्ण व्याधियाँ साइकोसोमेटिक हो जाती हैं, उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और मन से शरीर में और शरीर से मन में व्याधियाँ इंटरकनेक्ट रहती हैं। मानसिक व्याधि से शारीरिक व्याधियाँ, शारीरिक व्याधि से मानसिक व्याधियाँ आगे आती जाती हैं। इसलिए अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन शुद्ध है, सात्विक है, आनंद में हम, तो निश्चित रूप से शरीर में अगर कोई कष्ट भी है तो वो इतना प्रभावी नहीं होता है। और शरीर अगर स्वस्थ है और मन अगर स्वस्थ है तो हम पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य ने सत्य बोलने से लेके धर्म पर रहने तक, धर्म के अनुसार चलने तक के बहुत सारे आचार रसायन कहे गए हैं। इन आचार रसायनों का सीधे तौर पर तो असर होता ही होता है, सीधे तौर पर तो लाभ मिलता ही मिलता है। साथ में अगर कोई व्यक्ति रसायन द्रव्य सेवन कर रहा है, मान लीजिए आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, मान लीजिए आप घी खा रहे हैं, मान लीजिए आप बादाम खा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी अच्छे टॉनिक ले रहे हैं, अगर उनके साथ में आपने अपने विचारों को, अपने आचरणों को भी शुद्ध रखा, तो उनका प्रभाव और भी अधिक तरीके से होगा, ऐसा आचार्य कहते हैं। सबसे पहला जो रसायन, आचार रसायन उन्होंने कहा, वह है सत्यवादिन। अगर सच बोलते हैं तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता, सम्मान, आत्मसंतोष तो मिलता ही मिलता है। लेकिन हमारे ब्रेन में जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी कर्म करते हैं, अगर वो असत्य कर्म हो जाता है तो हमारे ब्रेन को उसकी एक टेम्परेरी फाइल सदा के लिए रहना पड़ता है। वो टेम्परेरी फाइल्स, ऐसा कहते हैं, एक झूठ बोलने पर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसा ही है, अगर हम हमारे ब्रेन को उलझनों में डाल देंगे
तो ब्रेन का वो पोर्शन जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है उसके ऊपर किसी न किसी रूप से प्रभाव होगा। इसलिए अगर सत्य बोलते हैं तो सुखी रहते हैं, सत्य बोलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। ऐसा ही दूसरा आचार रसायन कहा अक्रोध। क्रोध कलह का आचार मुरब्बा है। क्रोध बार बार करने से, क्रोध के करने से हमारे हृदय में इस तरह के परिवर्तन आते हैं, इस तरह के एंडोक्राइंस स्रावित होते हैं, बहुत मात्रा में एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है, जो हमारे शरीर के उन अंगों के ऊपर एक अनावश्यक तरीका दबाव डालता है, एक अनावश्यक का ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। आँखें लाल हो जाती हैं, मुंह लाल हो जाता है। तो आप मानिए ये तो बाहर से दिखने वाली बातें हैं, लेकिन ब्रेन में ऐसा कई बार होता है कि बहुत तेज़ किसी ने क्रोध किया और उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रोध किया और ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अक्रोधम। तीसरा उन्होंने कहा निवृत्त मद्यात, नॉन अल्कोहल। आज हम देखते हैं कि शराब के चलते शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक जो पतन होता है, जो अवनति होती है, क्योंकि मद्य में जितने भी मदकारी द्रव्य हैं उनमें ओज के विपरीत गुण होते हैं। सारे 10 गुण ओज के बताए हैं और 10 गुण ही मद्य के बताएं। वो मद्य के, मदकारी द्रव्य के वो सारे गुण ओज के विपरीत होते हैं। इसलिए ओजस्वी तेजस्वी बनना है तो निवृत्त मद्यात होना चाहिए। निवृत्त मैथुनात, अधिक व्यवहार करने से हमारा टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल गिरता है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को ऊर्ध्वरेता का है। ऊर्ध्वरेता का मतलब शुक्र ऊर्ध्व की तरफ चला जाए। शुक्र इसमें यहाँ शुक्र को हम टेस्टोस्टेरोन को मानेंगे। तो अगर हम जो हमारी टेस्टिस हैं उनसे अगर हम शुक्र की उत्पत्ति कम करें तो उनका दूसरा एंडोक्राइन इफेक्ट आता है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। तो अगर हम मैथुन से निवृत्त रहेंगे तो टेस्टोस्टेरोन की संख्या, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी, जो हमारे शरीर को सुदृढ़ करने में मदद करती है। अहिंसकम, नॉन वायलेंट, हमें अहिंसा रखना है। प्राणी मात्र के प्रति तन मन वचन कर्म से हम नुकसान न देने की भावना रखेंगे। कहा गया अहिंसा परमो धर्म। अनायासम, एक्जर्सन, अगर हृदय रोगों के विकार कारण अगर पूछें तो हरी करी एंड वरी, तो आयास जो कर लेते हैं हम, एक्जर्सन कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा विचार कर लेते हैं। अतिश्रम बलक्षय का कारक बनता है। प्रशांतम, मन उभयेंद्रिय है। मन इंद्रिय के साथ मन और शरीर के बीच में एक सामंजस्य रखता है। अगर आप शांत रहते हैं तो उस इंद्रिय को, जैसे हमने कुछ देखा, देखने के बाद में हमें कुछ प्रतिक्रिया आती है, हमने कुछ सुना तो हमारे उसमें प्रतिक्रिया आती है। इस सारे काम को आत्मा मन से युजते मन इंद्रियम इंद्रिय विषयण ऐसा होता है। हम कोई चीज़ को देखते हैं और उसके प्रति कितनी देर में रिएक्ट करते हैं। तो जो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो कप प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो प्रशांत होते हैं, वो ठंडे होते हैं, काम एंड कूल होते हैं। तो काम एंड कूल कहा भी जाता है कि ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, मतलब गुस्सा करना, क्रोध करना, बाल सफ़ेद करना है, और प्रशांत रहना दीर्घायु का द्योतक है। प्रियवादिनीम, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हों शीतल होए। हम किस तरह से बोलते हैं? अगर हम बहुत तेज़ बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर को हमारी को भी बढ़ाता है, सामने वाला। जप परम, शांत व्यक्ति रहता है, वो विचार कर सकता है। हम हमारी जो भी टारगेट्स हैं, हमारे जो भी कर्तव्य हैं, उन पे अपने आप को केंद्रित करें। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे मन में आएगा, मन की चपलता और मनोविकारों की शांति होगी। किसी मंत्र का, किसी ईश्वर की भक्ति का जप करते रहें। शौच परम, शुद्धता मानसिक, शारीरिक और पर्यावरण की दृष्टि से शुद्धता, पवित्रता अति आवश्यक है। धीरम, आज किसी को भी धैर्य नहीं है। अधीरता बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। अधीरता स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। तो धीर रहें। सुख और दुख में सम रहना धीर व्यक्ति का निशानी है, और जो सम को समझ जाता है वो निश्चित रूप से
स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है, रोग से दूर रहता है। दान नित्यम, गिविंगनेस, चैरिटेबल, हम किसी को कुछ दे सकें ऐसी हमारी अगर भावना रहती है तो हम में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरित नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तपस्विनिम, तप, तप कहते हैं इच्छाओं का निरोध करना, तप कहलाता है। मन वचन और कर्म से आज हम देखते हैं लोगों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मोर अधिक चाहने की जो तमन्नाएं हैं, हर कुछ में अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो तमन्नाएं हैं, वो उनको शारीरिक मानसिक विकारों की तरफ धकेल रही है। इसलिए तपस्वी बने, इच्छाओं का निरोध करें। देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्ध अर्चन में रत रहें। अगर हम अभिवादनशीलस्य नित्यस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु, विद्या और यश को और बल को बढ़ाना है तो अभिवादनशील बने, नित्य वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें। देव गो ब्राह्मण आचार्य, ये हमारी अथॉरिटीज़ जो होती हैं, उनको अगर हम पूजन करते हैं, अभिवादनशील करते हैं, उनके प्रति नमन रहते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तो हमारे शरीर पे सकारात्मक प्रभाव आते हैं। अनृष्यंच परम, हिंसा से रहित, हिंसक ना बने हैं। जो हिंसक वृत्ति में लिप्त रहते हैं उनके अगर आप देखेंगे कि जैसा मन होता है वैसे ही शब्द निकलते हैं। आप महसूस करेंगे कि पुराने समय में अगर मन में या कोई हम अपशब्द बोल देते थे या कोई गुस्से के शब्द बोलते थे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, शुभ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो अगर हमारे मन में कोई क्रोध और प्रतिशोध की भावना होती है या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना होती है तो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर वो हमेशा हावी रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने मन मस्तिष्क को आप हिंसक ना बनाएं, उसको अत्याचारी न बनाएं, उसको सदाचारी बनाएं। नित्यम करुण वेदनम, दूसरे के दुखों को महसूस करना, ये नित्य करुण वेदना आता है। अगर हम दूसरे के प्रति थोड़ा काइंडनेस होते हैं तो निश्चित रूप से हम पर भी उसका असर आता है। समजागरण स्वप्नम, ये बहुत ज़रूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर हम समय पे सोते हैं, समय पे जागते हैं तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिल्कुल सही रहती है और हम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। नित्यम क्षीर घृतासीनम, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज घृत से दूर हो गए हैं, दूध से दूर हो गए हैं। अधिकतर लोग दूध नहीं पीते, घृत नहीं खाते। हमारे जितने भी, हमारा सारा शरीर लिपिड से बना हुआ है। इसलिए हमारे उस समय में कहा है अमृतम क्षीर भोजनम, बिना गोरसम को रसो भोजनानाम। भोजन बिना गोरस के, मतलब बिना दही छाछ दूध, इनके भोजन नहीं है, क्योंकि वो पचता ही है और साथ में वो सारे गुणों को पूरे शरीर में सम्माहित करता है। देश काल प्रमाणज्ञम, अगर जिस देश में हम रह रहे हैं, इकोलॉजिस्ट होना चाहिए, हमें हैबिटेट्स की जानकारी होनी चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, ठंड कैसी पड़ती है, गर्मी कैसी पड़ती है, ऐसे हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी कौन सी ऋतु है, हम किस काल में, हमारी क्या उम्र है। अगर ऐसी ज्ञान हमको नहीं है तो हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो ही नहीं सकेंगे। युक्तिज्ञम, टेक्टिशियन। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यो पुरुष व नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। आज के ज़माने में जो युक्तिज्ञ है वो अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सहजता से कर लेता है। अनहंकृतम, ईगोलेस। आज जिसको देखो वही अपने ईगो में, अपने अहंकार में डूबा हुआ है, जिसके चलते हुए उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाती है, उसके मित्रों की संख्या कम हो जाती है, अंत में वो एकाकी हो जाता है। और जब अवसाद और ये जितनी भी जो मानसिक व्याधियां हैं वो धीरे 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 हावी होने लग जाती हैं। सस्ताचारम, नोबिलिटी, हमसे कोई मिलकर खुश हो ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। असंकीर्णम, हमें संकीर्ण मानसिकता, अधिकतर ऐसा होता है कि मेरा भला हो या ना हो लेकिन सामने वाले का बुरा होना,
ऐसी मानसिकताएं हो गई हैं। जबकि हमें ये होना चाहिए हमारा भला हो ना हो, लेकिन अगर हमारे द्वारा किसी दूसरे का भला हो जाए तो उसमें प्रवृत्त हों। इस तरह की हमारी वृत्तियाँ होनी चाहिए। आध्यात्म प्रणेन्द्रियम, आध्यात्म की तौर स्पिरिचुअल, क्योंकि अगर हमने केवल शरीर और मन की सिद्धि करी, आत्मा की सिद्धि नहीं करी, तो हमारी जो स्पिरिचुअल है, हम परमात्मा से जो जुड़ने की, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है, वो बिना स्पिरिचुअल हुए नहीं मिलता है। उपासितारम वृद्धा नाम, वृद्ध व्यक्तियों की, असहाय व्यक्तियों की सेवा करना। उपासितारम आस्तिका नाम, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, जो आदमी समाज में सकारात्मकता लाते हैं, जो आदमी दूसरे के लिए कुछ कर्म करते हैं, उन सब के प्रति हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। उपासितारम जितात्मानम, जो लोग सत्य पे रहते हैं, जो लोग इंद्रियों को जीत लेते हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव होना चाहिए। और अंत में उन्होंने कहा धर्मशास्त्र परम, जो राखे धर्म को तेई राखे करतार। अगर हम हमारे कर्तव्य परायण नहीं हैं तो हम अस्वस्थ की तरफ जाएंगे, अगर कर्तव्य परायण हैं हम तो हम सुख रहेंगे। और सबसे बड़ा रसायन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन 2 लाइनों में सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी कल्याणमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी कोई दुख न हो, कोई दुख का भागी न हो, ऐसी जिसकी सोच है उसके लिए नित्य रसायन है। रसायन के इस आचार रसायन के इस वीडियो से आप अपना, अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों का जीवन उन्नत करेंगे, उनको स्वस्थ करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी देश दुनिया में हम बिना पैसे का, बिना औषधि का, केवल आचरण के द्वारा ये जो रसायन है इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।